भोपाल में रह रहे हैं तो सावधान सावधान हो जाइए। घूम रहे हैं, देखिए, देख रहे हैं, देखिए काट ले रहे हैं, पैर काट ले रहे हैं भाई। भोपाल शहर में बड़ी अच्छी हरियाली है। भोपाल आदमी जाता है तो कोई कहता नहीं वो भोपाल का सुंदर बड़ा ग्रीनरी देखने जा रहे हैं। ग्रीनरी में घुसे बाघ, हाँ, और निकल रहे हैं, आम आदमी खाए ले रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए भोपाल वालों, सावधान, बाघ हमला करने लगा है। इनको देख रहे हैं, बताइए। अब बढ़िया बना है ना ये बीजी, लग रहा है ये निकल के बाहर आ जाएगा। खबर हंसने वाली नहीं है, गंभीर है। राजधानी भोपाल में सड़क पर घूमते बाघों की खबर आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी कि नहीं? सावधान भी किया था। विवेक राणा बाघ ढूंढ रहे थे, हमारे रिपोर्टर शहर से जा रहे थे गली गली और सावधान कर रहे थे कि मत जाना भाई, यहाँ सब लफड़ा है। लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है, बाघ ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि लोगों में दहशत है, लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के छात्र दहशत में। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलियासोत डैम के आसपास अक्सर ही बाघ का मूवमेंट देखा जाता है, लेकिन बाघ ने कभी किसी इंसान पर हमला नहीं किया। अब भोपाल में पहली बार किसी इंसान पर बाघ ने हमला किया। भोपाल की जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी कैंपस के पास एक बाघ ने यूनिवर्सिटी के छात्र पर हमला कर दिया। बाघ के हमले में छात्र का पैर बुरी तरह से घायल हो गया। छात्र रात में कैंपस के आसपास टहल रहा था। हाँ, रात में नहीं टहलना है। कैंपस में जो आप लोग फोन में बतियाते टहलते रहते हैं, ये सब भी नहीं करना है, बाघ निकल सकता है। तभी झाड़ियों से निकलकर बाघ ने हमला कर दिया। झपट्टा मारने से बाघ के नाखून छात्र के पैर में लगे, लेकिन शोर मचाने पर बाघ दोबारा झाड़ियों में चला गया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पैरों के निशान से पता चलता है कि बाघ लगभग 1 साल की उम्र का शावक और हमले के बाद दोबारा जंगल में चला गया। दरअसल कलियासोत और केरवा के आसपास कई बार टाइगर के मूवमेंट को देखा जा चुका है। कई बार बाघ सड़कों पर भी नजर आ जाते हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ एक बाघिन अक्सर अपने 2 शावकों के साथ नजर आती है। शावकों की उम्र करीब 1 साल हो चुकी है। इतना ही नहीं, गनीमत रही कि बाघ की उम्र अभी बहुत कम थी। अगर बाघ वयस्क होता तो हमला ज्यादा खतरनाक हो सकता था। बाघ के हमले पर वन विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए, फिर आगे बात करें। जागरण के पास जो कॉलेज कैंपस के बाहर की ओर जो पगमा के देखे गए, उसके बाद से हमने जागरण, संस्कार वैली दोनों ही स्कूलों को, स्कूल जैसे संस्कार वैली स्कूल है, उन दोनों को ही निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो फेंसिंग की गई है उसको, जो उसकी जो हाइट कई जगह 7 फीट है, तो हमने उन्हें ये बताया कि सबसे पहले तो 12 फीट से मिनिमम हाइट ना रखी जाए। जो फेंसिंग की जाएगी उस पर बीम वाल अवश्य रूप से बनाएं, ताकि टाइगर का जो मूवमेंट रोका जा सके। इस बाघ के हमले की खबर सामने आने के बाद आसपास के गांव के लोग डरे हुए हैं। गांव वाले घर से निकलने में डर रहे हैं, तो वहीं छात्रों में भी डर का माहौल है। विस्तार न्यूज़ के सहयोगी विवेक राणा आज फिर मौके पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की। क्या कहना है लोग, सुनिए। कलियासोत की सड़क है और इसी सड़क पर जो टाइगर हैं वो हमेशा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो रहवासी हैं वो कहीं ना कहीं दहशत में हैं, डरे हुए हैं। ये वाकई में हम लोग बहुत डरे हुए हैं उसको, और टचवुड कि वो बच्चा बच गया। लेकिन उसके बाद हम लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे या कभी भी जो फ्रीली हम लोग घूमते थे, अब वो चीज़ हमारी ख़त्म हो गई है। सीसीटीवी लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से बढ़ाए हैं, किंतु सीसीटीवी से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे ओपन है। टाइगर के नाम से दहशत होती है सर, बिल्कुल चिंता, घूमने जाना बंद कर दिया, अभी लेट जा रहे हैं घूमना। बाकी लोगों के पेरेंट्स अलाउ भी नहीं कर रहे बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए। बिल्कुल दहशत है और प्रशासन को ये भी देखना चाहिए कि जो मूवमेंट हो रहा है जिस टाइम, उस टाइम जो इंस्टीट्यूशन उसको बंद रखें। रहवासियों की बात करें या छात्रों की बात करें, तो जो दहशत है वह देखने को मिल रही है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि अगर आप बाघ भ्रमण क्षेत्र में रहते हैं, यानी जहां बाघ घूमता है, तो रात में अकेले बिल्कुल बाहर ना निकलें। हम तो कहते हैं 2 लोग भी ना निकलें। अपना ध्यान रखें।